तुम्हें में भी एक पॉइंट पे इंटरनेट से डर लगने लग जाए, चाहे में भी तुम खुद पे सवाल करो कि रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग एनिमे कर लिया कवर। हाँ और भी हैं, कर लेंगे। वन ऑफ द मोस्ट डिस्गस्टिंग मांगा, वो भी कर ली कवर। एक नहीं बल्कि 2 और भी करेंगे, चिंता मत करो। बट आज मेरे पास ना एक ऐसा एनिमे है जिसके एपिसोड तो बस 13 ही हैं, बट तुम में से कोई ना शायद से उसके 20 एपिसोड देखेगा, कोई 25, कोई 30, कोई 35। क्योंकि भाई एनिमे के बारे में बताने से पहले कंफ्यूज कर रहे हो आप। तो देखो आज मैं जिस एनिमे के बारे में बात करने वाला हूँ ना, वो इतना कंफ्यूजिंग है कि लोगों ने देखा उसे 4-5 एपिसोड तक, फिर एक बार फिर से देखा समझने के लिए, फिर एक बार फिर से, फिर एक बार फिर से, और फिर उनको समझ आया कि उनको यूट्यूब पे एक्सप्लेनेशन देखनी पड़ेगी इस एनिमे की। इवन ये एनिमे देखने के बाद मैं तक कंफ्यूज हुआ कि मैं रियलिटी के अंदर हूं या इमेजिनेशन के अंदर। एपिसोड 1 वी हैव अ स्कूल गर्ल जो छत पे खड़ी है, जिसका नाम है पता नहीं। और एनिमे और स्कूल गर्ल कभी एक अच्छा मैच नहीं होते। अगले पल हम देखते हैं लड़की कर लेती है वेरी गुड। एज आई सेड, स्कूल गर्ल और एनिमे कभी एक अच्छा मैच नहीं होते। बट जो लड़की मरी है ना, वो हमारी मेन कैरेक्टर लेन की दोस्त होती है। अब वो काफी क्लोज मारा है तो सब लोग सैड वैड होते हैं कुछ टाइम तक, फिर वापस सबको नॉर्मल हो जाता है। बट यहाँ नहीं होता। वो जैसे लड़की ने ग्रेविटी को टेस्ट करने के लिए खुद को सब्जेक्ट बना दिया था ना, उसके सबको ना मेल आते हैं। हम वे लड़की जो शुरू में मर गई थी, उसके सबको मेल आते हैं, उसके सब दोस्तों को। और उनके दोस्तों में हमारी मेन कैरेक्टर लेन भी होती है। सब लोग उन मेल वगैरह को इग्नोर करते हैं, बट लेन नहीं करती। लेन पढ़ती है उन मेल्स को और समझते हैं कि उसकी दोस्त जिंदा है एक दुनिया में और मर गई है एक दुनिया में। फिर से हुए कंफ्यूज। बोले तो जो हमारी लेन की दोस्त है, उसने अपनी बॉडी छोड़ दी और उसकी सोल एक दूसरे वर्ल्ड में रह रही है। उसकी बॉडी की नीड नहीं है तो उसको छोड़ दी, और जो दूसरा वर्ल्ड है वो है वायर। नहीं, लिटरली कोई वायर नहीं। ऐसे नहीं होगी अगर तुम अपने घर की कोई वायर काटोगे तो उसमें से कोई लड़की आ जाएगी बाहर। सुना दे प्लीज, सुना दे। कोई भी वायर है इंटरनेट काइंडा। देखो इस एनिमे का नाम है सीरियल एक्सपेरिमेंट्स लेन, और ये 1998 में आया था। और ये एनिमे सीरियसली अपने टाइम के बहुत आगे था। लाइक होते हैं ना कुछ इन्वेंशन या फिर कोई मूवी जो बहुत फ्यूचरिस्टिक होती हैं, साथ में रियल भी। देखो मैं ना तुम्हें इस एनिमे का कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, और जब तुम वो समझ जाओगे ना, आई बेट यू दिस, तुम अपने ऊपर सवाल उठाने वाले हो कि रियलिटी क्या है या इमेजिनेशन क्या है। आई बेट यू दिस। इस एनिमे को अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाऊं तो तुम मान लो ये दिखाता है हमें द ट्रू हॉरर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट पे डीप वेब है, डार्क वेब है, वो चीजें नहीं, बट इंटरनेट इटसेल्फ क्या कर सकता है वो चीज। ये एनिमे ना तुम्हें वन ऑफ द मोस्ट यूनिकेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस देगा। इस एनिमे का पूरा कॉन्सेप्ट रिवॉल्व करता है अराउंड इंटरनेट की क्या होगा अगर लोग एडिक्ट हो जाए, उनकी इंटरनेट की यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ जाए, वो समझ ही ना पाए रियलिटी क्या या फिर इंटरनेट की वर्ल्ड क्या है। नाउ आई नो तुम सुन के बोलने वाले हो भाई आज के टाइम में तो लिटरली यही होता है, कुछ यूनिकनेस तो साउंड नहीं कर रही। आजकल के लोग ऑनलाइन पड़े रहते हैं पूरे टाइम। बट सीरियल एक्सपेरिमेंट लेन इज डिफरेंट। सुनते जाओ। लेन का जो वर्ल्ड है ना, वो थोड़ा एडवांस है, लाइक वो रोबोटिक वगैरह वैसा मान लो। और एक ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है जो हर एक बंदे की लाइफ का पार्ट बनती जा रही है, जो कि है वायर। तो जैसे मैंने बताया ना, हमारे लेन जो मेन कैरेक्टर है उसकी दोस्त मर जाती है और फिर वो मेल्स वगैरह भेजती है। इसी के बाद से एनिमे थोड़ा डिस्टर्बिंग और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होना शुरू हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आज के स्पॉन्सर के साथ, जो कि है एक ऐप जिसको तुम अपने फोन में चलाना है और थोड़ा पैसा बनाना है। और उस ऐप का नाम है हनीगेन। हनीगेन एक ऐप है जिसको तुम अपना इंटरनेट थोड़ा सा भाड़े पे देते हो और उसके बदले वो तुम्हें थोड़ा कैश देता है। देखो मैं एक चीज पहले बता दूं, हनीगेन सोना चांदी नहीं देता, बट हनीगेन से तुम इतना जरूर निकाल सकते हो कि तुम आराम से नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या क्रंची रोल जिसमें तुम एनिमे देखते हो उसका सब्सक्रिप्शन निकाल सकते हो मंथली। हनीगेन पे आईडी बनाने में बहुत ईजी है, गूगल या फेसबुक किसी भी बना सकते हो। और सिक्योरिटी की कोई चिंता करो मत, हनीगेन इज ट्रस्टेड एंड सिक्योर्ड। हनीगेन जस्ट गोना मॉनिटर योर वेब जस्ट लाइक गूगल। हनीगेन को इंस्टॉल करो, बैकग्राउंड में चलने दो और वो तुम्हारे लिए कैश बनाता रहेगा। तुम अपने फैमिली और फ्रेंड को शेयर कर सकते हो और उनके ऑन करने से तुम्हें भी थोड़ा कैश मिलेगा। बोले तो मुनाफा ही मुनाफा। बट स्टार्ट करते ही कुछ चाहिए होता है ना, तो मैं तुम्हें देता हूँ $5 शुरू करते ही। डिस्क्रिप्शन खोलो, वहां से हनीगेन डाउनलोड करो और जब तुम साइन अप करोगे तब कोड यूज करना व्यूक। उससे तुम्हारा हनीगेन का अकाउंट $0 नहीं बल्कि $5 से शुरू होएगा। सो यू ऑलरेडी हैव समथिंग टू स्टार्ट विद। सो हनीगेन इंस्टॉल करो और पैसिव इनकम कमाना शुरू करो। डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर है और कोड व्यूक। जो लेन है वो खुद से डिसाइड करते हैं कि वो वायर के अंदर जाएगी, वो देखते हैं कि यहाँ पे क्या सब है, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है, वो सब। एक चीज जो मेरे को इस एनिमे की बहुत बढ़िया लगी वो है इंटरप्रिटेशंस। इसका मतलब एनिमे ना काफी सारे डिफरेंट सिनेरियोस दिखाए जाते हैं और एंड में आके सारा काम तुम पे छोड़ दिया जाएगा कि देखो भाई ये रहा ए, ये रहा सी, ये रहा बी, ये रहा डी। अब तुम इसको ABCD देखो, तुम इसको DBCD देखो, चाहे देखना वैसे देखो, इट्स ऑल ऑन यू नाउ। एंड टू भी होना, जब छोटे छोटे पार्ट जोड़े कुछ चीज बनती है खुद से बनाते हैं हम, तो अलग ही मजा आता है। बट हाँ ये ऐसा एनिमे जो इतने सारे लोगों को समझ नहीं आएगा, बिकॉज काफी सोचना पड़ेगा, इसमें काफी समझना पड़ेगा। इवन इसकी स्टोरी और जो एंडिंग है वो तो डिबेट में चलती रहती है पूरे टाइम, लोगों को समझ नहीं आती कि हुआ क्या वहां पे। इस एनिमे में काफी यूनिकनेस भी है और एक जो है वो है आर्टिस्टिक विजन। कुछ ऐसे सीन आते हैं एनिमे के अंदर, आई प्रॉमिस अगर तुम वो समझ गए ना
तुम इस एनिमे को ना शुरू देखने वालों फिर से, बिकॉज तुम समझोगे फिर जो बीच में सीन आए हैं, वो जो आर्टिस्टिक विजन हमें दिखाया गया उसका मतलब क्या था। जैसे एक सीन आता है कि लेन के आसपास लोग हैं बट एग्जैक्टली लोग नहीं है, बस बॉडी है और मुंह चल रहा है, फेस नहीं है कोई, जो काइंडा इंटरनेट ही है। इंटरनेट को यूज करे कोई भी कहीं से बोल जाता है, कुछ भी कर सकता है विदाउट शोइंग हिज और हर ट्रू आइडेंटिटी। समझ रहे हो, 1998 के अंदर ऐसा कुछ बना दिया गया था। आज के टाइम की बहुत सारी प्रोडक्शंस ऑलरेडी कर चुका था एनिमे, लाइक इसमें काफी ज्यादा इसमें हम देखते हैं कि वायर एक अच्छे पर्पस के लिए भी जो रहा है और एक बुरे पर्पस के लिए भी। जो इंटरनेट है एग्जैक्टली तुम किसी को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो ऑनलाइन और साथ में किसी को बुली भी कर सकते हो ऑनलाइन। डोंट बुली एनीवन। ऐसे भी काफी सारे सीन है कि लोग बस इंटरनेट के अंदर घुसे हुए हैं, रियलिटी को इग्नोर कर रहे हैं। ब्रो ये तो आज हो रहा है, लाइक लिटरली कुछ सीन्स के अंदर लोगों के सर पे ना वियर टाइप कुछ लगा हुआ है, जो देख के लगता है कि वो लोग बस इंटरनेट में घुसे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं आसपास क्या हो रहा है। आज टाइम पे है ना हमको जो मेटा वर्ल्ड वाला कॉन्सेप्ट की अलग ही दुनिया, हमारा मेटा वर्ल्ड कुछ ऐसे एनिमे में दिखा रखा है। एनिमे ये भी शो करता है कि आजकल के लोग बिल्कुल एक सिक्के की तरह होते हैं, एक सिक्का दो चेहरे, एक चेहरा असली दुनिया के लिए और एक चेहरा इंटरनेट की दुनिया के लिए। सेम हमारी मेन कैरेक्टर लेन के साथ भी होता है, वो भी अपने दो रूप बना देती है, एक रियल वर्ल्ड वाला और एक इंटरनेट वाला। ना 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 टेंशन ना लो, ये कोई स्पॉइलर नहीं है, बट यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि लोगों को समझ नहीं आता कि इस टाइम हम रियल वाली लेन को देख रहे हैं या वो इंटरनेट वाली लेन है। और एंड तक आता है तो तुम ये सोचोगे कि लेन रियल भी थी क्या। तुम लोग इस टाइम मेरी वीडियो फोन पे देख रहे हो या अपने लैपटॉप वगैरह पे देख रहे हो, बट जब तुम वो सब बंद करोगे, रियल वर्ल्ड में आओगे वापस, तब तुम्हारा रियल वर्ल्ड वाला रूप होगा या फिर इंटरनेट वाले रूप ने तुम्हारे रियल वर्ल्ड वाले रूप के ऊपर टेक ओवर कर लिया है। नहीं, इस टाइम में सीरियसली सोचने वाली बात है। इनफैक्ट मैं जब पहले कहीं बाहर जाता था, मैं ज्यादा चीजों पे ध्यान देता नहीं था, बट अब ज्यादा कोई एनिमे दिखा तो उस पर फोकस, और कुछ कंटेंट माइंड में आ गया तो वही सोचने लग जाता हूँ। तो क्या मेरा इंटरनेट वाला रूप मेरी रियलिटी के ऊपर टेक ओवर कर रहा है? ना टेंशन ना लो, मैं उर्वशी मारू अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। हो गया तो मिलते हैं फिर जेल में। और अगर तुम लोग प्लान करो ना इस एनिमे को देखने का, सो प्लीज बिंज वॉच मत करना, मतलब एक साथ ही पूरा एनिमे मत देख लेना। इस एनिमे को धीरे धीरे देखना, ये डिजाइन ही ऐसा करा गया है। मेरी तरह इस एनिमे को बिंज वॉच मत करना, वरना जब एनिमे खत्म होगा तुम्हारे उतने सवाल होंगे जितनी बार तुमने नून नवंबर तोड़ा है। गॉट यू राइट देयर। सो मेरी वाली वीडियो इतनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप तुम एनिमे ट्राई करने वाले हो। इसका नाम है द एक्सपेरिमेंट्स, द सीरियल एक्सपेरिमेंट्स लेन। हम मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में। नहीं, ये वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं होती। ये वीडियो उन लोगों के लिए खत्म हो जाती है जो एनिमे देखने वाले हैं, जो नहीं देखने वाले उनके लिए वीडियो खत्म नहीं होती। मेरी बात भी तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रही है बिल्कुल एनिमे की तरह, सुनते जाओ। इस पॉइंट के आगे से मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, वो उन लोगों को बेटर वे में समझ आएगा जो ये एनिमे देख लेंगे। सो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर तुम्हें एनिमे देखने का सोच रहे हो, मेरी वीडियो यहीं पे ड्रॉप करो, जाओ एनिमे देखो, बाद में वापस आके इस वीडियो के आगे वाला पार्ट देखना। और जिन लोगों ने एनिमे देखा हुआ है, आई हाईली डाउट दैट, जो लोग देखने का नहीं सोच रहे, तुम लोग सुनो आगे मेरी बात। 9/11 पता है ना क्या था? 2001 के अंदर सितंबर 11 को अमेरिका के अंदर कुछ टेररिस्ट ने प्लेन्स को हाईजैक कर लिया था और जो ट्विन टावर है उन पे क्रैश करा दिया था। इतना बड़ा कुछ हुआ था और पूरा अमेरिका हिल चुका था। तो जो टीवी पे शोज वगैरह आते हैं वो काफी सारे तो कैंसिल हो गए थे और काफी सारे डिले हो गए थे। इवन तो मीडिया वगैरह वो तो कंफ्यूज थे कि हम टीवी पे क्या बोल रहे थे, ना बड़ा हादसा हो चुका है, हम क्या न्यूज कवर करें अब। और तब ना एक ट्रैवल वाला शो आता था, अब वो भी पोस्टपोन्ड हो गया और उसकी जगह टीवी पे पूरे अमेरिका को दिखाया गया द सीरियल एक्सपेरिमेंट लेन। समझे इसका मतलब? मान लो एक बंदा है, उसके माँ बाप सिबलिंग वगैरह हैं, पर वो एक एक्सीडेंट में मारे गए। एक हफ्ता हो चुका है उस एक्सीडेंट को, स्टिल वो अपने फैमिली मेंबर के जाने के पेन में होता है। उसने डिसाइड करा कि वो टीवी देख रहा, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। और टीवी पे क्या आ रहा है? मिडोरी। तो अब तुम समझे वो बंदा कैसा फील करेगा कि पर्सनली उसकी लाइफ में क्या चीजें होगी और अब वो क्या देख रहा है। तुम में से वो लोग जो एनिमे नहीं देख रहे हो पर अभी मेरी बात सुन रहे हो, उनको थोड़ी अजीब लगे मे भी ये बात, बट जो लोग ये एनिमे देखने के बाद मेरी ये बात सुनने वाले हैं ना, वो समझेंगे कि कितनी टेरिफाइंग बात है ये। क्योंकि लेन खाली कंफ्यूजिंग एनिमे नहीं है, वो काफी डिस्टर्बिंग और काफी हॉरिफाइंग भी है। तुम्हें मे भी एक पॉइंट पे इंटरनेट से डर लगने लग जाए, जब मे भी तुम खुद पे सवाल करो कि रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन